हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो मासिव बॉडी के बीच में, यानी दो बॉडीज जिनमें मास है तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दो चार्जेस की वजह से, यानी दो बॉडीज जिनमें चार्ज है दे विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए बॉडी में जो मास है वो सफिशिएंटली इनफ लार्ज होना चाहिए, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और बहुत स्मॉल लेवल पे यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर देता है। पर फिर भी इनकी स्ट्रेंथ में इतना डिफरेंस होने के बाद भी इन दोनों फोर्सेस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। आज हम उन्हीं सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे और ये भी हम देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स पे ये दोनों फोर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज के सेशन में द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू फोर्सेस। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटीज के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिमिलैरिटी है इन दोनों फोर्सेस में, है ना, वो फर्स्ट सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ इज व्हेन द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स का स्क्वायर। ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। पर अगर हम इसका ग्राफ से देखें यानी इसको अगर समझें तो ये बताता है कि जैसे जैसे आप आर यानी रेडियल डिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे, फोर्स आपका क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे मैं फोर्स ले लेता हूँ, फोर्स क्या होगा, इट गेट डिक्रीजेस। यानी व्हेन आर इज स्मॉल फोर्स इज लार्ज, एंड व्हेन आर अप्रोचेस टू इनफिनिटी देन दिस फोर्स अप्रोचेस टू जीरो। यानी इनफिनिटी पे ये दोनों ही फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स, these two forces actually approaches to zero. So this is the one of the similarity between these two forces. Again दूसरी similarities के बारे में अगर हम बात करें तो the second similarity is that both the forces are conservative in nature. Both the forces are conservative in nature. Conservative forces. So what is conservative forces? Conservative forces are those forces कि जिनकी वजह से आपका जो वर्क डन होगा that actually doesn't depend on path, it depends on point। यानी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे गए, वहां से वापस उस पॉइंट पे आ गए तो वर्क डन आपका नेट वर्क डन इज जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करें सो द फ्रिक्शन इज एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये दो सिमिलरिटीज हैं। एक और सिमिलरिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका डिस्कशन, वो ये है कि दोनों के दोनों फोर्सेस, यानी अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, दोनों के दोनों फोर्सेस जो जो लाइन ऑफ एक्शन है इन दोनों फोर्स का, दैट गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द सेकेंड बॉडी। यानी इनका जो एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन इन फोर्सेस का, वो सेंटर टू सेंटर है ना। तो इसलिए वी कैन कंसीडर दीज फोर्सेस एज सेंट्रल फोर्सेस, central forces. So these are basically three similarities of these two forces. अब हम बात करेंगे किन किन पॉइंट्स पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज ऑफ दीज टू फोर्सेस। चलिए अब हम अगला पॉइंट है जो कि इस पे हम बात करेंगे, व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इनका वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है दिस इज ओनली अट्रैक्टिव। यानी वन बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, दैट्स ओनली अट्रैक्टिव, है ना। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दैट्स दे आर एक्चुअली अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव एंड also repulsive।
तो ये एक डिसिमिलरिटी है जिसमें हमने अट्रैक्टिव और रिपल्शन की जो बात है वो हम कूलॉम लॉ से देख सकते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बात किया हुआ है। एंड सेकेंड जो डिसिमिलरिटी है वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं they actually doesn't depend on medium, they doesn't depend on the medium, but electrostatic force depends on medium। किस मीडियम में ये दोनों चार्जेस रखे जाएंगे ये डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पे आती है बात परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी परमिटिविटी पे किस तरीके से ये डिपेंड करता है। तो ये बात हो गई इसके सेकंड पॉइंट पे। और जो थर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिमिलरिटी है, वो ये है कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ है दैट इज मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत ही ज्यादा है स्ट्रेंथ इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो ये थ्री जो मेन पॉइंट थे, मेजर डिसिमिलरिटी, उस पर हमने बात किया। अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसका स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है, इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर कितना है, उस पर हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि इट्स वेरी वेरी बिग नंबर, है ना, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्ट्रॉन्ग, पर ये कितना है एक्चुअल में उस पर हम बात करेंगे। यानी जो क्वेश्चन इज हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सिस्टम बना लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं दो चार्जेस। तो इसमें मैं एक सिस्टम बनाता हूं जिसमें मैं एक चार्ज ले लेता हूं यहाँ पे, दोनों ही हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, एक ये ले लिया हमने इलेक्ट्रॉन, और एक हम ले लेते हैं ये पार्टिकल, ये भी इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज me, इसका वैल्यू भी हमें पता है, न्यूमेरिक वैल्यू भी me। और ये तो मास की वजह से ये दोनों इन दोनों पार्टिकल के बीच आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सपीरियंस करेंगे, और चार्ज की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ये एक्सपीरियंस करेंगे, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये तो अट्रैक्टिव है नेचर में, यानी इसका जो ग्रेविटेशन, ये दोनों इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को इनके मासेस की वजह से। तो उस फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा दैट इज एफ ऑफ जी is universal gravitation constant into mass of first particle into mass of second particle divided by distance between them, और इनके बीच का डिस्टेंस हम r ले लेते हैं, that is r। सो ये हो गया इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे हम। तो सेम अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच, वो कितना लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्ट्रेंथ इसका ले लिया हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इनटू फर्स्ट चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज है इसका, ये भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, डिवाइड बाय इट्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स दैट इज r। तो ये दोनों फोर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इनका एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर जानने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो यहां से हमको मिलेगा द स्ट्रेंथ ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू इट्स के इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर द कंप्लीट डिवाइडेड बाय g into mass of this electron का स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो यहां से देखें हम तो r स्क्वायर से r स्क्वायर तो रिमूव हो जाएगा, तो फाइन जो इसके आगे का इक्वेशन मिलेगा वो हमें मिलेगा k इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय g इंटू योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर।
अब हम इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें नोन है, वी नो द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें पता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इट्स 9 into 10 की पावर 9. It's the unit of this is Newton. Again, it's meter square into Coulomb की power -2. Okay, so this is the value of K. And again, electronic charge का जो value है, that is we know it's a minus of 1.6 into 10 raised to the power -19 Coulomb. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी वैल्यू हमें पता है, इट्स 6.67 into 10 raised the power -11 into again न्यूटन मीटर स्क्वायर into किलोग्राम की पावर इट्स -2. ओके, और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन का मास रह रहा है, तो उसका वैल्यू हम ले लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इट्स 9.1 into 10 raised the power -31 kg. तो ये सारा जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट कर दें. सो यहाँ से हमको मिलेगा इट्स 9 into 10 raised the power 9 and into -1.6 into 10 raised the power 19 का स्क्वायर divided by it's 6.67 into 10 raised the power -11 into electronic mass which is 9.1 into 10 raised the power -31 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आप 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और ये कैलकुलेशन करके देखिए. तो अगर आपने ये कैलकुलेशन कर ली है तो इसका वैल्यू आपको जो मिलेगा इट्स 4.1 into 10 raised the power 42. तो ये आपको इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो रेशियो है वो इतना मिलेगा. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, यानी हम मैग्नीट्यूड ही लेके चल रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, जिसको हम एफ ही बोल रहे हैं, इज इक्वल टू 4.1 into 10 raised the power 42 times f of g. तो देखिए, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 यूनिट ले लें, तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इससे 10 रेज द पावर 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा. यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, उससे जो रिपल्शन का फोर्स है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, ये आप यहाँ से इस नंबर से देख सकते हैं. आप इस नंबर से आपको ये आइडिया लग सकता है कि ये कितना पावरफुल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. वहीं पे अगर हम इन दोनों चार्जेस को, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर हम इन दोनों चार्ज प्रोटॉन ले लेते हैं, एक हमने प्रोटॉन ले लिया चार्ज, यानी E+ और E+, दोनों ही हम प्रोटॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन चार्ज. तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इट्स अप्रोक्सीमेट इट्स 2.2 into your 10 raised the power 36 टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर होगा. अब आप कहेंगे कि ये नंबर क्यों रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन के केस में ये ज्यादा क्यों है और प्रोटॉन के केस में कम क्यों है? क्योंकि दोनों के मास में फर्क है. प्रोटॉन एक्चुअली ज्यादा हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका जो मास है दैट इज मोर इन कंपैरिजन टू योर इलेक्ट्रॉन, है ना. तो इस वजह से ये ज्यादा हैवी है, हैवी होने की वजह से इस पे ग्रेविटेशन फोर्स का थोड़ा फर्क रहेगा. यही फर्क इसके ये डोमिनेट कर रहा है. यहाँ पे ये जो नंबर में फर्क आ रहा है वो इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन काफी लाइटर है. तो आज हमने इस वीडियो में फिर बात किया कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना पावरफुल है ग्रेविटेशन फोर्स से. तो इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में अभी हम और वीडियो भी लाएंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.